मूसा के भाई का नाम क्या था? हारून। सृष्टि के 7वें दिन परमेश्वर ने क्या किया? विश्राम किया। मूसा को परमेश्वर द्वारा दिए गए दूसरे चिन्ह में क्या हुआ? उसका हाथ कोड़ी हो गया और फिर चंगा हो गया। यीशु किस नगर में गधे पर सवार होकर प्रवेश किए? यरूशलेम। व्यवस्था विवरण के अनुसार मूसा का उत्तराधिकारी कौन था? यहोशू। तीसरी बार प्रार्थना करने के बाद जहां यीशु का पसीना खून की बूंदों जैसा गिर रहा था, वो स्थान कौन सा था? गत्समनी का बगीचा। जकरिया ने अंतिम दिनों के बारे में किस प्रकार का दर्शन दिया? न्याय और परमेश्वर का राज्य। एक कुरिन्थियों में पौलुस ने प्रेम की परिभाषा में क्या उल्लेख किया? धैर्य, विश्वास, आशा और सहन। प्रकाशित वाक्य के अंतिम अध्याय में यीशु ने स्वयं को क्या कहा? अल्फा और ओमेगा। यशाया भविष्यद्वक्ता ने किस राजा के समय अपना कार्य आरंभ किया? उज्जैया। हबक्कूक में भविष्यद्वक्ता किस बात का विरोध करता दिखता है? अन्यायियों की समृद्धि। यशाया ने दर्शन में किस जलती हुई वस्तु से अपने होठों को शुद्ध होते देखा? जलता हुआ कोयला। नूह ने जहाज से बाहर आने के बाद सबसे पहले क्या किया? एक वेदी बनाई। नए नियम की कौन सी पुस्तक में सबसे लंबा अध्याय है? लूका, अध्याय 1, 80 पद। याकूब के 12 पुत्रों में लिया का छठा पुत्र कौन था? जबूलून। अकाल के समय एलिय्याह किस नाले के पास छिपा था? करीत नाला। यरूशलेम का पहला मंदिर किस राजा के शासनकाल में बनाया गया था? सुलेमान। परमेश्वर से स्वतंत्र इच्छा प्राप्त करने वाला पहला मनुष्य कौन था? आदम। पूरब के विद्वानों ने किस संकेत को देखकर यीशु की आराधना की? मसीह के जन्म का तारा। परमेश्वर के नामों में से यहोवा यिरे का क्या अर्थ है? यहोवा उपाय करेगा। यूहन्ना सुसमाचार में निकोदेमुस यीशु से मिलने किस समय आया था? रात। बेबीलोन की बंधुआई से लौटने के बाद इस्राएलियों ने सबसे पहले किसका निर्माण शुरू किया? मंदिर। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, ये किस पुस्तक में लिखा है? दो तीमुथियुस 3:16। मलाकी 3 में परमेश्वर ने कहा कि यदि लोग क्या दे तो वो आकाशीय आशीर्वादों को खोल देगा। पूर्ण दशमांश। एक कुरिन्थियों की पत्री में प्रेम का अध्याय कौन सा है? एक कुरिन्थियों 13 अध्याय। पौलुस के रोम ले जाते समय जहाज पर कुल कितने लोग सवार थे? 276 लोग। प्रकाशित वाक्य शाम के 7:11 के अनुसार जब यीशु पृथ्वी पर फिर आएंगे तो वे किस पर सवार होंगे?
श्वेत घोड़ा। पतरस और यूहन्ना ने जन के लंगड़े को उठाते समय किस नाम से चमत्कार किया? नासरी यीशु मसीह के नाम से। पुराना नियम कुल कितनी पुस्तकों से मिलकर बना है? 39 पुस्तकें। मरियम, माथा और लाजर किस नगर में रहते थे? बेतनिया। 586 बीसी में यरूशलेम के महत्वपूर्ण भवन को किसने नष्ट किया था? नबूकदनेस्सर ने सुलेमान का मंदिर नष्ट किया। प्रेरितों के काम के अनुसार स्तिफनुस को पत्थरवाह होते देखने पर सहमति जताने वाला नौजवान कौन था? शाऊल, जो बाद में पौलुस हुआ। जब दाऊद ने रपाइम की तराई में पलिश्तियों को हराया, तब परमेश्वर ने लड़ाई का कौन सा संकेत दिया? शहतूत के वृक्षों की फुंगियों से चलने की सियाहट। यीशु ने अंतिम ब्यालू में रोटी और दाखरस से क्या दर्शाया? प्रभु का शरीर और लहू। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद शिष्यों में मुख्य भूमिका किसने निभाई? पतरस। राजा योशिय्याह के शासनकाल में क्या मिला जिससे धार्मिक सुधार की शुरुआत हुई? व्यवस्था की पुस्तक। यहूदा में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला राजा कौन था और कितने वर्ष शासन किया? मनश्शे, 55 वर्ष। जब लोगों ने सुलेमान को राजा बनाया तो उन्होंने उसका अभिषेक कैसे किया? उसका अभिषेक किया और यहोवा के लिए प्रधान बनाया। सुलेमान ने वाचा के संदूक के सामने जो बलि चढ़ाई, वो कैसी थी? भेड़ और बैलों की इतनी अधिकता कि वे गिने या लिखे न जा सकते थे। यूहन्ना 1:42 के अनुसार यीशु ने शमौन को पत्थर अर्थ वाला कौन सा अरामी नाम दिया? कैफा। वो कौन सी स्त्री थी जो अहाब और इजेबेल की बेटी थी और जिसने अपने सभी पोतों को मारकर सिंहासन पर कब्जा किया? अत्याह। सुलेमान का बड़ा भाई और दाऊद का जेठा पुत्र कौन था? अम्नन। पौलुस ने अपनी तीसरी प्रचार यात्रा में इफिसुस में कितने वर्षों तक निवास किया? 3 वर्ष। पुनरुत्थान के बाद शिष्यों के सामने प्रकट होकर यीशु ने सबसे पहले क्या कहा? तुम्हें शांति मिले। दाऊद ने जब वीरों ने बेतलहम से लाकर दिया हुआ पानी नहीं पिया तो उसने वो क्यों भगवान को अर्पित कर दिया था? क्योंकि उसने उसे अपनी वीरता के रक्त के समान समझा। दानियल की प्रार्थना में बाधा डालने वाले फारस के पशुपाल ने कितने दिनों तक उसका सामना किया? 21 दिन। मूसा दूसरी बार 10 आज्ञाएं लेने के लिए सीनै पर्वत पर कितने दिन और रात रहा? 40 दिन और रात। इस्राएलियों ने जंगल में कुल कितने वर्षों तक मन्ना खाया? 40 वर्ष। न्याय बाराक ने युद्ध में अपने साथ चलने का अनुरोध किससे किया था? दबोरा। जब दाऊद शाऊल से भाग रहा था, तब किस याजक ने उसकी सहायता की? अहीमेलेक। सिदकिय्याह ने यिर्मयाह को पहरे के आंगन में बंद रहने की अनुमति क्यों दी? क्योंकि उसने यहूदा के विनाश की भविष्यवाणी की थी।
योएल ने कहा कि पवित्र आत्मा के उतरने पर पुरनिये क्या देखेंगे और जवान क्या पाएंगे। पुरनिये स्वप्न देखेंगे और जवान दर्शन देखेंगे। यूसुफ ने बौदीफा की पत्नी के प्रलोभन को क्यों ठुकराया? क्योंकि वह परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करना चाहता था। उत्पत्ति 11 में बबेल की टावर बनाने वालों के 2 विशिष्ट उद्देश्य क्या थे? अपना नाम करना और बिखरने से बचना। महादीश के वस्त्रों पर लगे घंटियों का उद्देश्य क्या था? पवित्र स्थल में प्रवेश करते समय जीवन की रक्षा सुनिश्चित करना। शरणनगरों की कुल संख्या कितनी थी? 6 नगर। मिद्यान में मूसा को मिली पत्नी का नाम क्या था? सिपोरा। गलातियों में पौलुस के अनुसार वे 3 खंभे कौन थे जिनसे वो यरूशलेम में मिला? याकूब, कैफा और यूहन्ना। प्रेरितों के काम में पतरस जब शमौन के घर की छत पर प्रार्थना कर रहे थे तब उन्होंने कौन सा दर्शन देखा जिससे वे कुरनेलियुस के पास गए? बड़ी चादर का दर्शन। भजन संहिता 141:2 में दाऊद चाहता है कि उसकी प्रार्थना परमेश्वर के सामने किस चीज की तरह पहुंचे? धूप की तरह। लूका 18 के दृष्टांत में वो विधवा लगातार न्याय के लिए किसके पास गई? अधर्मी न्याय के पास। निर्गमन 32 में मूर्ति पूजा करने वालों को दंड देने वाला कौन सा गोत्र था? लेवी की संतान। परमेश्वर ने किस दिन अंतरिक्ष फर्मामेंट बनाकर जल को अलग किया? दूसरा दिन। हव्वा ने अपने पाप का दोष किस पर लगाया? सांप पर। परमेश्वर ने हाबिल के स्थान पर आदम और हव्वा को कौन सा पुत्र दिया? शेत। नूह ने जब पहली बार कबूतर भेजा तो पैर टेकने की जगह न मिलने पर उसने क्या किया? जहाज में वापस आ गया। 10वें प्रकोप से बचने के लिए इस्राएलियों को क्या तैयार करना था? फसह का मेमना। फसह किस इब्रानी महीने में मनाया जाता था? पहला महीना अबीब। मूसा ने किसे लोगों को चुनकर अमालेक से लड़ने का आदेश दिया? यहोशू। अदोनिय्याह जिस अच्छी खबर की आशा कर रहा था वो कौन सा व्यक्ति था जो याजक एब्यातार का पुत्र था? योनातान। सुलेमान ने किसे भेजकर अदोनिय्याह को मृत्युदंड दिलवाया? यहोयादा का पुत्र बनाया। सुलेमान ने याजक एब्यातार को बर्खास्त करने के बाद उसे कहाँ रहने दिया? अनातोत। सुलेमान ने मंदिर निर्माण की देखरेख के लिए कितने अधिकारी नियुक्त किए? 3300। मंदिर के आंगन में रखे गए बड़े हौद को किस नाम से पुकारा गया? सागर, समुद्र। हीराम द्वारा बनाया गया बड़ा सागर मंदिर में किस दिशा में रखा गया था? दाहिनी ओर, दक्षिण पूर्व में। सुलेमान ने वाचा का संदूक कहां से मंदिर में लाने की योजना बनाई? दाऊद के नगर अर्थात सिय्योन से। सुलेमान ने सोर के राजा हीराम को सामग्री के बदले में क्या दिया?
गलील देश के 20 नगर। मत्ती 8 में सूबेदार ने किस प्रकार विश्वास प्रकट किया? उसने विश्वास किया कि केवल वचन से ही उसका सेवक चंगा हो जाएगा। वो स्त्री जो यीशु के वस्त्र छूकर चंगी हुई, वो कितने वर्षों से लहू बहने के रोग से पीड़ित थी? 12 वर्ष। यीशु ने कहा कि पक्की खेती तो बहुत है, परंतु किसकी कमी है? मजदूरों की। हेरोदियास की बेटी ने हेरोदेस से बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना का क्या मांगा? सिर। यीशु ने फरीसियों और सदूकियों के खमीर से किस बात के प्रति सावधान रहने को कहा? उनकी शिक्षा। यदि भाई पाप करे तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? निजी रूप से जाकर उसे समझाना। नदब के मरणकाल पर इज़राइल किस स्थिति में था? सारा इज़राइल गिब्बतोन को घेर रहा था। जिमी के और काम और उसके राजद्रोह का विवरण कहाँ लिखा है? इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में। जब पिलातुस ने पूछा कि बरअब्बा या यीशु में से किसे छोड़ूं, तो भीड़ ने किसका नाम लिया? बरअब्बा। नए दाखस को पुरानी मशकों में न भरने की शिक्षा का क्या अर्थ है? नई शिक्षा को नए पात्र में रखना चाहिए। यीशु ने तूफान शांत करने के बाद चेलों में किस बात की कमी बताई? विश्वास। दुष्टात्माओं के सुअरों में बैठने के बाद सुअरों का क्या हुआ? वे झील में डूब मरे। एलिय्याह ने किसके सामने सूखे की भविष्यवाणी की जिसने मूर्ति पूजा बढ़ाई थी? अहाब। एलिय्याह ने 7वीं बार कबाड़ से छोटे बादल का संकेत देखा, उस छोटे बादल का वर्णन क्या था? एक मुट्ठी के बराबर छोटा बादल। परमेश्वर ने एलिय्याह से किसे अपना स्थानापन्न भविष्यद्वक्ता नियुक्त करने को कहा? एलीशा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को किस राजा ने मरवा दिया? हेरोदेस। कब्र में जाकर यीशु के जीवित होने की खबर किसने दी? एक देवदूत। मंदिर में व्यापार करने वालों को निकालते समय यीशु ने मंदिर को क्या कहा? सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर। यीशु ने स्वर्गारोहण से पहले चेलों को क्या देने की प्रतिज्ञा की? पवित्र आत्मा। यीशु ने क्रूस पर प्राण त्यागते समय अंतिम वचन क्या कहा? पूरा हुआ। याकूब ने अपने मामा लाबान के घर पर पहली बार किस बेटी से मुलाकात की? राहेल। यहोवा ने किस प्रकार से फारस के राजा कोरेश के मन को उभारा ताकि यिर्मयाह के वचन पूरे हों? उसका मन उभारा। यूहन्ना ने जो सोने की 7 दीवटें देखी, वे किसको दर्शाती हैं? 7 कलीसियाएं। सूखी हड्डियों को जीवित होते देखने वाला नबी कौन था? यहेजकेल। जिस चेले ने यीशु का 3 बार इनकार किया, वो कौन था? पतरस। जब पतरस ने गैर यहूदी को सुसमाचार सुनाया और पवित्र आत्मा आया, वो नगर कौन सा था?
कैसरिया। अहश्वेरोश ने अपनी राज्य शक्ति और वैभव दिखाते हुए कितने दिनों तक दावत रखी? 180 दिनों तक। रानी वश्ती ने किसके लिए दावत दी थी? महिलाओं के लिए। जब यीशु ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया तो अकेला व्यक्ति जो लौटकर यीशु का धन्यवाद करने आया, वो कौन था? एक सामरी। क्रूस पर यीशु ने जो पहली बात कही, वो क्या थी? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यीशु ने सार्वजनिक सेवा आरंभ करते समय लगभग कितने वर्ष के थे? लगभग 30 वर्ष। परिवर्तित पर्वत ट्रांसफिग्रेशन पर मूसा और एलिय्याह प्रकट हुए और उन्होंने यीशु के किस स्थान पर मरने की बात की? यरूशलेम। पिलातुस ने यीशु में कोई दोष न पाकर उन्हें छोड़ने का प्रयास किया, पर जनसमूह ने किसे रिहा करने और यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की मांग की? बरअब्बास। अराम के राजा के एक सेवक ने भेद खोलने वाले किस व्यक्ति का नाम लिया? भविष्यद्वक्ता एलीशा। एलीशा ने कहा कि आर्थिक बहाली किस स्थान पर होगी? शोमरोन के फाटक पर। एलीशा ने उस स्त्री से जिसके पुत्र को उसने जीवित किया था, कहा कि कितने वर्षों तक अकाल रहेगा? 7 वर्ष। यहोशाफात जब यहूदा का राजा था तब इस्राएल के राजा योरम के 5वें वर्ष में यहूदा का राजा कौन बना? यहोरम। यहोरम ने यरूशलेम में कितने वर्ष राज्य किया? 8 वर्ष। यहोरम के कार्यों का उल्लेख कहाँ दर्ज किया गया है? यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक। सिखार नगर की स्त्री किस जाति की थी? सामरी। यीशु ने अच्छा चरवाहा होने की बात यूहन्ना के किस अध्याय में कही? अध्याय 10। महंगा इत्र यीशु के चरणों पर डाले जाने पर किसने आपत्ति जताई थी? यहूदा इस्करियोती। जी उठने के बाद यीशु ने चेलों पर फूंक कर क्या लेने को कहा? पवित्र आत्मा। यीहू ने ऊन कतरने वालों के घर के पास वाले कुंड पर कुल कितने लोगों को मार डाला? 42। यीहू ने यहोनादाब को रथ पर चढ़ाकर उसे क्या देखने के लिए आमंत्रित किया? यहोवा के लिए उसकी धुन। यीहू को मरने के बाद कहाँ दफनाया गया? शोमरोन। राजा ने हामान को अधिकार सौंपते हुए क्या दिया? राजा की अंगूठी। जब योताम राजा बना तब वो कितने वर्ष का था? 25 वर्ष। मरकुस को लेकर हुए विवाद के बाद बरनबास और पौलुस ने क्या निर्णय लिया? वे एक दूसरे से अलग हो गए। त्रोआस में रात को पौलुस ने जो दर्शन देखा, उसमें कौन दिखाई दिया? मकिदुनियाई पुरुष। पौलुस ने अपने प्राण को प्रिय न मानकर किस कार्य को पूरा करने की बात कही? परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने की सेवा। हिजकिय्याह ने प्रार्थना करते हुए परमेश्वर को किनके ऊपर विराजमान कहा?
करूबों के ऊपर विराजमान इस्राएल का परमेश्वर। जब राजा क्रोध में बाहर गया तो हामान किससे अपने प्राणों की भीख मांगने लगा? रानी एस्ते। यहोयाकीम ने नबूकदनेस्सर की अधीनता मानने के कितने वर्षों बाद उससे बलवा किया? 3 वर्ष बाद बलवा किया। बनाया को किस पद पर रखा गया? निज सभा अंगरक्षकों का प्रधान। यदि इफिसुस की कलीसिया पश्चाताप नहीं करे तो प्रभु क्या करेंगे? वो उस दीवट को उसकी जगह से हटा देंगे। दावीद द्वारा संदूक रखने के बाद याजक सदोक और उसके भाइयों ने किस स्थान पर सेवा की? गिबोन के ऊंचे स्थान पर यहोवा के निवास के सामने। दावीद के मोआब को हराने पर मोआबियों का क्या हुआ? वे दावीद के दास बन गए और भेंट लाते रहे। दाऊद के पाप के संबंध में परमेश्वर द्वारा दी गई सजा के विकल्पों में से दाऊद ने क्या चुना? महामारी। इस्राएल की जनगणना के बाद दाऊद ने कहां बलिदान चढ़ाया? यबूसी ओरनान के खलिहान में। प्रकाशित वाक्य में सिंहासन के सामने का समुद्र कैसा दिखाई दिया? बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र। सुलेमान के सेवक ओपीर से कितना सोना लाए? 450 तोड़े सोना। शबा की रानी ने सुलेमान की बुद्धि और उसके महल के बारे में क्या कहा? जो सुना था उसका आधा भी मुझे नहीं बताया गया था। यारोबाम जो सुलेमान से डरकर भाग गया था, कहां से लौटा? मिस्र से। रहोबियाम ने सोने की ढालों के स्थान पर क्या बनवाया? पीतल की ढालें। अहाब ने कितने झूठे नबियों को इकट्ठा किया? 400 नबियों को। यहोशापात के अहज्याह के साथ मेलजोल पर परमेश्वर का निर्णायक दंड क्या हुआ? जहाज भंग हो गए। यहोवा ने दाऊद के घराने का नाश क्यों नहीं किया? दाऊद के साथ बांधी हुई वाचा और उसे एक दीपक देने की प्रतिज्ञा के कारण। यहोरम को कौन सा भारी रोग लगा? आंतों का असाध्य रोग जिससे आंतें बाहर निकल आईं। योआश कितने वर्ष की आयु में राजा बना और उसने कितने वर्ष राज्य किया? 7 वर्ष की आयु में राजा बना और 40 वर्ष तक राज्य किया। क्या आहाज यहोवा की दृष्टि में ठीक आचरण करता था? नहीं, उसने सही ढंग से आचरण नहीं किया। हिजकिय्याह ने किनके लिए होमबलि और पापबलि चढ़ाने का निर्देश दिया? राज्य, पवित्र स्थान, यहूदा और सारे इस्राएल के लिए। हिजकिय्याह ने अपनी संपत्ति का एक भाग किस कार्य के लिए निर्धारित किया? होमबलि, उत्सवों और विश्राम दिनों की बलियों के लिए। मनश्शे ने पश्चाताप के बाद कौन सा अच्छा काम किया? पराये देवताओं और मूर्तियों को हटाया और यहोवा की वेदी की मरम्मत की। व्यवस्था की पुस्तक मिलने के बाद उस वचन के विषय में पूछने को हिल्किय्याह और राजा योशिय्याह ने जिन लोगों को भेजा, वे किस नबिया के पास गए? हुल्दा नबिया। योशिय्याह ने किसकी बात न मानकर भेस बदलकर लड़ने गया? नको की बात, जो परमेश्वर के मुख से निकली थी।
प्रकाशित वाक्य 9 में जब छठे स्वर्गदूत ने नरसिंगा फूंका तो बंधे हुए 4 स्वर्गदूत कहाँ थे? बड़ी नदी फरात पर। प्रकाशित वाक्य 10 में छोटी पुस्तक ले आने की आज्ञा किसको दी गई? यूहन्ना को। जब परमेश्वर ने लोगों को उनके हृदय की अभिलाषाओं पर छोड़ दिया तो परिणाम क्या हुआ? उनके शरीरों का आपस में अपमान होना। रोमियो 2 के अनुसार जो दूसरे का न्याय करता है वो क्यों निर्दोष नहीं ठहर सकता? क्योंकि वो भी वही काम करता है। यहूदी होने का लाभ और खतना का क्या लाभ बताया गया है? कि उन्हें परमेश्वर के वचन सौंपे गए। सब मनुष्य झूठे हैं, परंतु कौन सत्य है? परमेश्वर। अब्राहम ने खतने का चिन्ह क्यों पाया? वो किस बात की मुहर थी? अखतना रहते हुए विश्वास से मिली धार्मिकता की मुहर। मसीह अब फिर कभी नहीं मरते, इसका कारण क्या बताया गया है? क्योंकि मृत्यु अब उस पर कोई प्रभुत्व नहीं रखती। पौलुस ने कहा कि यदि व्यवस्था न होती तो वो किस बात को न जानता? लालच को। जो अन्यजाति व्यवस्था के पीछे नहीं लगे, वे भी धार्मिकता को क्यों प्राप्त कर सके? क्योंकि उन्होंने विश्वास के द्वारा उसे प्राप्त किया। रोमियो 11 में कहा गया है कि सब वस्तुएं किसकी ओर से, किसके द्वारा और किसके लिए हैं? प्रभु की ओर से, प्रभु के द्वारा और प्रभु ही के लिए। एक दूसरे के प्रति प्रेम के ऋण को छोड़कर तुम्हारा किसी पर क्या न रहे? कोई भी और ऋण न रहे। रोमियो 15 में जब पौलुस यरूशलेम के पवित्र लोगों के लिए चंदा लेकर जा रहा था तो वो किस किस प्रदेश की कलीसियाओं से इकट्ठा हुआ था? मकिदुनिया और अखया की कलीसियाओं से। रोमियो 16 अध्याय के अनुसार शांति का परमेश्वर शीघ्र ही तुम्हारे पांव तले किसको कुचल देगा? शैतान को। 1 कुरिन्थियों 1:13 में पौलुस पूछता है, क्या तुमने पौलुस के नाम पर बपतिस्मा लिया? ये प्रश्न ये बात जोर देने के लिए है कि बपतिस्मा केवल किसके नाम से दिया जाना चाहिए? यीशु मसीह के नाम से। 1 कुरिन्थियों 4 में पौलुस अपने और अपने सहकर्मियों के पद को किस रूप में व्यक्त करता है? परमेश्वर के भेदों के भंडारी के रूप में। भंडारियों में क्या बात अपेक्षित की जाती है? कि वे विश्वासयोग्य पाए जाएं। कहा गया है कि मनुष्य के और सब पाप देह के बाहर होते हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला किसके विरुद्ध पाप करता है? अपने ही शरीर के विरुद्ध। मूर्तियों को चढ़ाए गए भोजन के विषय में पहले कुरिन्थियों 8 अध्याय में पौलुस मूर्ति के विषय में क्या कहता है? कि मूर्ति संसार में कुछ भी नहीं है। वरदान तो भिन्न भिन्न है, पर उन्हें देने वाला कौन बताया गया है? पवित्र आत्मा। पहला कुरिन्थियों 15 में कहा गया है कि बुरी संगति किसे बिगाड़ देती है? अच्छे चरित्र को। पौलुस ने कुरिन्थ की मंडली से कहा कि वे एक दूसरे का अभिवादन किस बात से करें? पवित्र चुंबन से। पौल ने कहा कि जब मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया तो अब केवल मेरे भीतर कौन रहता है, यह वो स्वीकार करता है। मसीह।
गलातियों अध्याय 3 के अनुसार परमेश्वर द्वारा पहले से ठहराई गई वाचा के बाद कितने वर्ष बीतने पर व्यवस्था दी गई? 430 वर्ष। जब तुम परमेश्वर को नहीं जानते थे तब तुम किसके दास थे, ये कहा गया है? उन बातों के जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं है। भजन संहिता 9 के अनुसार यहोवा संसार का न्याय किसके द्वारा करेगा? धर्म के द्वारा। हम भलाई करते हुए निराश क्यों न हो? क्योंकि उचित समय पर हम कट नहीं पाएंगे। इस अध्याय के अनुसार हम किसके द्वारा उद्धार पाए हैं? अनुग्रह से। इस भजन के अनुसार जो लोग यहोवा को ढूंढते हैं उनके साथ परमेश्वर क्या करता है? उन्हें नहीं त्यागता। भजन संहिता 15 के अनुसार धर्मी के वचन और आचरण कैसे होने चाहिए? वह सच्चाई बोलता है और उसके मन में खराई होती है। भजन संहिता 17 के अनुसार भजनकार ने प्रार्थना की कि परमेश्वर उसे किसकी छाया के नीचे छिपा ले? अपनी पंखों की छाया। प्रभु में कैदी बने पौलुस ने विश्वासियों को प्राप्त बुलाहट के संबंध में कैसे चलने की सलाह दी? उसके योग्य जीवन बिताना। सेवकायों को देने का उद्देश्य यह है कि संत सिद्ध किए जाएं और सेवा का काम करें, इससे किसकी देह का निर्माण हो? मसीह की देह। एफेसियों 4 के अनुसार तुम्हें क्या पहन लेना है जो परमेश्वर के अनुसार धर्म और सत्य की पवित्रता में सृजा गया है? नया मनुष्य। प्रिय बच्चों के समान तुम्हें किसका अनुकरण करने वाला बनना है? परमेश्वर। फिलिप्पियों 2 के अनुसार तुम जो कुछ भी करते हो उसे किसके बिना और किसके बिना करना चाहिए? बड़बड़ाहट और विवाद। यहोवा की चितनियां विश्वासयोग्य हैं, वे भोले व्यक्ति को कैसा बनाती हैं? बुद्धिमान। यहोवा का भय शुद्ध है, ये कब तक बना रहता है, ऐसा कहा गया है? सदा। भजनकार कहता है अपने भुलावों को कौन समझ सकता है, और प्रार्थना करता है कि उसे कहां से छुड़ा ले? गुप्त दोषों से। कुलुस्सियों के पत्र के अनुसार कुलुस्से के विश्वासियों को सुसमाचार सुनाने और सिखाने वाला विश्वासयोग्य सेवक कौन था? एपफ्रास। अंधकार के अधिकार से छुड़ाकर परमेश्वर ने हमें किसके राज्य में स्थानांतरित किया है? अपने प्रिय पुत्र के राज्य में। मसीह में क्या सब परिपूर्णता देह सहित वास करती है? देवत्व, ईश्वरता की सब परिपूर्णता। मसीह में जो खतना तुमने पाया वो हाथों से किया हुआ नहीं है, ये किसे उतार फेंकने के बारे में कहा गया है? शारीरिक देह। यदि तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो तुम्हें किसको खोजना चाहिए? ऊपर की वस्तुएं। कुलुस्सियों अध्याय 3 के अनुसार क्या हमारे भीतर अधिकता से वास करना चाहिए ताकि हम सब प्रकार की बुद्धि से एक दूसरे को सिखाएं और चिताएं? मसीह का वचन। बाइबल के अनुसार तुम्हारी बातें सदैव कृपा सहित हो और किसके समान नमक से सुस्वादित हो? नमक। कुलुस्सियों 4 में कौन कुलुस्से का निवासी और मसीह यीशु का दास है?
जो पवित्र लोगों के लिए सदैव परिश्रम से प्रार्थना करता है। एपफ्रास। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया और बाइबल की समझ टिप्पणियों में साझा करें। आपकी सदस्यता और पसंद हमें और अधिक बाइबल क्विज तैयार करने में बड़ी मदद करती है।